कैसे घोले परिवार में प्रेम का मंत्र, राष्ट्र संत श्री चंद्र प्रभ जी का मार्गदर्शन। मेरा दावा है, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति जो मम्मी के सामने बोल देता है, झगड़ा कर लेता है, पापा से झगड़ पड़ता है, बड़े भाई से झगड़ पड़ता है, जिनकी भी भाई और भाई के बीच में बोलचाल बंद है, वो सभी भाई लोग ध्यान रखिएगा, जिनकी भी भाई और भाई से बोलचाल बंद है, वो यहां से जाने के बाद या तो कल प्रवचन में मत आइएगा, और अगर कल प्रवचन में आए तो उससे पहले अपने बड़े भाई या छोटे भाई के प्रति भी पॉजिटिव बनकर उनको सॉरी कह दीजिएगा और वापस गले लग जाइएगा। मेरी बात समझ में आई? अगर आप 4 लोग नहीं आएंगे तो मेरे आटे में कोई घाटा पड़ेगा नहीं, हमारे आटे में कोई घाटा नहीं पड़ेगा। पर अगर आप कल आते हैं तो क्या करेंगे? आज बी पॉजिटिव पहल करेंगे। आज हम एक ऐसी पॉजिटिव पहल करेंगे जो पॉजिटिव पहल ये सिद्ध करेगी कि आपने पिछले 15 दिन तक प्रवचन सुना या केवल यहां आकर हमारी जगहों को केवल रोका। कभी रावण के राज्य में ये अफवाह फैल गई कि न जाने राम में कितनी ताकत होगी, न जाने राम में कितनी ताकत होगी जो उनके नाम को भी पत्थर पर लिख दिया जाता है और पत्थर पानी में क्या होता है? तर जाता है। रावण के राज्य में यह अफवाह फैल गई कि राम में न जाने कितनी ताकत होगी कि पत्थर पर राम, पत्थर पर राम, पत्थर पर राम लिखा जाता है और पत्थर पानी में तैर जाता है। रावण के राज्य में हंगामा मच गया कि वो सामने जो शत्रु आ रहा है न जाने उसमें कितनी ताकत होगी, अरे उसके शस्त्र अस्त्र में कितनी ताकत होगी, नाम भी लिख दो तो भी पत्थर पानी में तिर जाता है। बड़ी गजब की ताकत। सभासद, मंत्री, सेनापति सभी रावण के सामने आए। ध्यान से सुनिएगा, बी पॉजिटिव। रावण के सामने आए और आकर कहा, महाराज जय हो। पर महाराज, सारे लंका में एक उपद्रव मचा हुआ है और लोग कहते हैं कि हम राम का सामना कैसे करेंगे। अरे उसके तो नाम में इतनी ताकत है कि पत्थर को पानी में छोड़ते हैं राम लिखकर, और पानी में पत्थर क्या होता है? जोर से बोले तो तैर जाता है। आप सबको यहां तक की कहानी तो पता है, मैं आपको आगे की कहानी बताता हूं, और कहानी यह बताता हूं, लंकावासी रावण के सामने जाकर कहते हैं कि महाराज आपको भी अपने नाम का पत्थर पानी में तिराकर दिखाना पड़ेगा। रावण ने सोचा, नवग्रह मेरी काख में रहते हैं, शनि मेरे पांव के नीचे रहता है, पर रावण का नाम पत्थर पर लिखने से पत्थर पानी में तिर जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। पर सारे लंकावासियों ने, सभासदों ने कह दिया, महाराज अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सेना आपका साथ नहीं देगी, क्योंकि उनको अपने सामने मौत दिखाई देती है। रावण ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, चलो कल सुबह हम भी अपने नाम का पत्थर पानी में तिराकर दिखाएंगे। पर सारी लंकावासी संदिग्ध थी कि रावण के नाम का पत्थर तो पानी में तिर ही नहीं सकता। लोग गए, समुद्र के किनारे गए, रावण लिखा पानी पर छोड़ा और पत्थर पानी में डूब जाता। लोग लिखते रावण, पत्थर पर नाम लिखते, पत्थर को पानी में छोड़ते और वो पत्थर डूब जाता। रावण सारे लंका वासियों को लेकर वहां पहुंचे। रावण ने पत्थर पर नाम लिखा रावण, पत्थर को हाथ में उठाया और आंखें बंद करके प्रार्थना की और पत्थर को पानी में छोड़ दिया। पर पत्थर क्या हुआ? डूब गया। और भाई साहब, अगर डूब जाता तो बी पॉजिटिव का सिद्धांत कैसे स्थापित होता? पत्थर डूबा नहीं बल्कि पत्थर तिर गया। रावण के नाम का पत्थर पानी में तिर गया, और जैसे ही रावण के नाम का पत्थर पानी में तिरा कि रावण की जय जयकार हो गई, महाराज की जय, लंकेश की जय।
और पूरे लंका में लंकेश की जय जयकार के नारे लग गए। लगा कि वाकई रावण में भी उतना ही दम है जितना कि राम में है। पत्थर पानी में तिर गया। रावण छाती फुलाकर सीना तानकर महल में पहुंचा। महल में पहुंचा तो मंदोदरी ने शाम के वक्त लंकेश से पूछा कि महाराज एक बात पूछूं अगर आज्ञा हो तो। बोले पूछो प्रियतमे। बोले महाराज एक बात समझ में न आई। राम के नाम का पत्थर पानी में तिरा बात समझ में आती है, क्योंकि राम के साथ धर्म है, सत्य है, एक सती का सतीत्व है, उसका तेज है जिसके चलते पत्थर पानी में तिर गया। पर महाराज मैं समझ ना पाई कि आपके नाम का पत्थर आखिर पानी में कैसे तैर गया। रावण ने कहा प्रियतमे अब तुझसे क्या सच छिपाना, हकीकत तो ये है कि मैंने पत्थर पर नाम तो रावण का लिखा था, पर पत्थर को जब मैंने पानी में छोड़ा तो मैंने पत्थर से कहा था, ए पत्थर तुझे राम की सौगंध अगर पानी में डूब गए तो। ए पत्थर तुझे राम की सौगंध अगर पानी में डूब गए तो किसी भी हालत में डूब मत जाना, तुझे राम की आन है। और ये कहते हुए मैंने पत्थर को पानी में छोड़ दिया। ए मेरे भाई बहनों, रावण भी अगर 2 मिनट के लिए भी पॉजिटिव हो जाएगा, भी पॉजिटिव, तो उसका पत्थर भी पानी में तिर जाएगा। आप भी, हम भी, मैं भी, सारे लोग, सारे देशवासी अगर 2 मिनट के लिए भी बी पॉजिटिव के प्रिंसिपल को अगर अपने जीवन के साथ जोड़ लेंगे तो आप भाई को तो छोड़ो, भाई को तो छोड़ो, पड़ोसी को तो छोड़ो, आप दुश्मन को भी अपने गले लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप दुश्मन को भी अपने गले लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको आज लगता है बड़े भाई ने मुझे कह दिया, अरे भाई साहब जिस बड़े भाई ने आज आपको 2 लाइन कह दी आप ये क्यों भूल जाते हैं। उसने आपको आज 2 लाइन कही है, पर जिंदगी में 1000 बार आपको अपनी गोद में उठा करके वो चले हैं। आपने 100 बार उनकी गोद में सुसु किया है। आपके पोतड़िए तक उन्होंने साफ किए हैं। उन्होंने अपने मुंह का कौर आपको 100 दफा खिलाया है। उन्होंने अपने मुंह की आइसक्रीम आपके मुंह में 100 दफा डाली है। आप ये मत भूलिए भाई साहब, कृतज्ञ बनिए, कृतज्ञ नहीं। कृतज्ञता सबसे बड़ा धर्म है और कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है। कृतज्ञता सबसे बड़ा पुण्य है और कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है। अपने आप के लिए एक ही प्रिंसिपल जोड़िए और प्रिंसिपल है बी पॉजिटिव। सब बोलो तो बी, सब बोलो तो तीसरी बार बी पॉजिटिव। जियो मगर नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव। अपने आप को हम बी पॉजिटिव बनाते हैं और बी पॉजिटिव बनाने के लिए मिजाज को कूल कूल रखिए। मिजाज को क्या रखिए, क्या रखिए, मिजाज को। आपने थम्स अप पिया ना? कितनों ने पिया? हाथ खड़ा करके बताइए तो। ठंडा ठंडा, कूल कूल। भाई साहब जब भी हमारे सामने वातावरण गर्म हो जाए तब ये याद कर लो कि मुझे आज थम्स अप पीनी है। अपना मिजाज गर्म करने की बजाय तो थम्स अप की बोतल पीना कहीं ज्यादा अच्छा है। थम्स अप की बोतल हमें कहती है कूल कूल, ठंडा ठंडा, कूल कूल। रोजाना अपने आप को दिन में 1 दफा, 2 दफा या 3 दफा कह देना चाहिए। जैसे ही लगे किसी ने कोई गलत काम किया और हमारा माथा, अब हमारा क्या हो गया, उल्टा हो रहा है। पांव कैसे हो गए हैं? ठंडे। पेट क्या हो गया है? कड़क। और माथा कैसा? हीटर जैसा। हम बैठते हैं एसी में पर माथा रखते हैं हीटर जैसा।